नमस्ते बच्चों, परिवेशी अध्ययन की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में पहले पाठ का हमने पुनरावर्तन किया, वैसे इस कक्षा में हम पाठ 2 का पुनरावर्तन करेंगे। पाठ 2, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ये हमने पढ़ा था इस पाठ में। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमने का मतलब परिवलन, मतलब एक लट्टू जो हम नचाते हैं, कैसे वो एक धुरी पर पूरी तरह से नाचता है, उसी तरीके से पृथ्वी नाचती है। ये परिवलन पूरा करने में पृथ्वी को कुल 1 दिन लगता है, यानी 24 घंटे लगता है। उस 24 घंटे को एक दिन में गिनते, दिवस में गिनते हैं। और इस परिवलन के आधार पर ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के सामने परिवलन करता है तो उसका आधा हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है, आधा हिस्सा सूर्य के पीछे। जिस तरफ जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहां उजाला यानी दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे होता है वहां अंधेरा यानी रात होती है। मतलब परिवलन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दूसरा है परिभ्रमण। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। सूर्य की चारों तरफ घूमने में उसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमने में उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और इससे जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जैसे वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हम गिनते हैं। साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है। अक्ष का मतलब पृथ्वी के 2 अक्ष है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। यह जो है यह थोड़ा सा झुका हुआ है। इसकी वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। साथ ही पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यह इसे हम कहते हैं उत्तरी विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के आधार पर पृथ्वी के 2 भाग बनते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यह है पृथ्वी के परिवलन और परिभ्रमण के परिणाम। पृथ्वी के परिवलन के से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और परिभ्रमण के वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। परिवलन अर्थात परिक्रमण। परिक्रमण मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए हर समय हमें सूर्य जो है पूर्व की तरफ से उदित होता हुआ दिखाई देता है, और शाम पश्चिम की तरफ से अस्त होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सूर्य के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, एक उदय, मध्याह्न और सूर्यास्त। सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त। पूर्व की तरफ से जब सूर्य उगता है वो होता है सूर्योदय। परिवलन के कारण पृथ्वी घूमती है, और सूर्य जो है पृथ्वी के मध्य में आता है, वो होता है मध्याह्न यानी दोपहर। और फिर जब पृथ्वी घूमती है तो वह पीछे की तरफ जाकर चला जाता है, जिसे हम सूर्यास्त कहते हैं। तो परिवलन की वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त जैसी क्रियाएं होती हैं। पृथ्वी के परिवलन का जो समय लगता है वह होता है पूरे 24 घंटे का, जिसे हम इकाई गणना में 1 दिवस कहते हैं। 1 दिवस में आधा दिन आधा रात होता है, जिसे हम दिन और रात भी कहते हैं। यह सभी पृथ्वी के एक परिवलन में घटित होता है, इसीलिए वह 1 दिवस के रूप में माना। दिवस के का मतलब होता है दिन और रात को मिलाकर पूरा समय। ठीक है। अब है वर्ष।
पृथ्वी परिवलन करती है, परिवलन करने से जो पूरा समय लगता है वो एक दिवस कहलाता है, यानी एक दिन कहलाता है। ठीक उसी के साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण भी करती है, चक्कर भी लगाती है। तो इस दिन के आधार पे पृथ्वी को पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसे हम वर्ष के रूप में मानते हैं। कभी कभी वर्ष में हर चौथे साल फरवरी एक दिन के लिए बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 365 दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं। वह 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, इस प्रकार 6 घंटे होते हैं। 4-6 घंटे को हम जोड़ते हैं तो होता है 24 दिन, 24 घंटे। 24 घंटे मतलब एक दिवस बढ़ जाता है। इसीलिए फरवरी में हर चौथे साल एक दिन बढ़ता है, जो 29 दिन का होता है। उस वर्ष को हम अधिक वर्ष या लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसके आधार पर भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो पृथ्वी की ये जो क्रियाएं हैं, परिवलन, परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, दिन, वर्ष, इन सभी क्रियाओं से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है, जो कि सजीव उत्पत्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब इसके साथ ही हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और खुद भी परिवलन करता है। चंद्रमा का परिवलन की गति और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति समान होती है। जितने समय में वो परिक्रमण करता है उतनी देर में पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करता है। इस आधार पर चंद्रमा का परिवलन और परिक्रमण पृथ्वी के दिन के आधार पर 30 दिन का होता है और इस 30 दिन के आधार पर पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। तो इस आधार पर जितने दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी एक वर्ष में चंद्रमा की गति के आधार पर वह 12 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस आधार पर उस वर्ष को हमने चंद्रमा की गति के आधार पर उसे चंद्रमास के रूप में बदला, जो कि हमें महीनों के रूप में मिलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो आता है वो उसी आधार पर बनाया गया है। साथ ही चंद्रमा की मुख्य होती है चंद्रमा की कलाएं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश, जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है उसी प्रकार चंद्रमा को भी सूर्य से प्रकाश मिलता है। जब पूरी तरह से प्रकाश चंद्रमा पर आता है तो वो पूर्णिमा की रात होती है और धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा घटता है, घटता जाता है और एक दिन चंद्रमा गायब हो जाता है। फिर उल्टा होता है, चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा धीरे धीरे कम होता जाता है और कुछ समय बाद चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन से चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता और वो प्रकाशित हिस्सा बढ़ता और जाकर एक दिन पूर्ण चंद्र दिखाई पड़ता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्र से चंद्रमा का गायब होना, फिर चंद्रमा गायब होने से पूर्ण चंद्र तक वापस आना, यह जो है चंद्र कलाएं कहलाती हैं, जिसमें चंद्रमा के प्रकाशित हिस्सा का बढ़ना और घटना शामिल होता है। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं और जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता उसे अमावस्या की रात कहते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, ये सतत चलने वाली क्रियाएं हैं। साथ ही पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय है
वो से पखवाड़ा यानी 15 दिन, या फिर कृत शुक्ल पक्ष अष्टमी कहा जाता, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और अमावस्या से जो पूर्णिमा के बीच का समय वह कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस प्रकार चंद्रमा की विभिन्न कलाएं होती हैं। बच्चों इस पर यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने परिवलन, परिक्रमण, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दिन रात, वर्ष, लीप वर्ष, चंद्रकलाएं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अब इसके जो स्वाध्याय हैं मैं उसके प्रश्नोत्तर आपको भी दे रहा हूँ, आप उन्हें अपने घर में पूरी तरह से पढ़कर लिखें। प्रश्न और उत्तर दो।